हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है किसी एक्स को कनेक्टेड या फिर डिसकनेक्टेड चेक करने का। ठीक है, तो ये थियरम कहती है कि एक्स टी जो है डिसकनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि अगर एक्स के अंदर मुझे कोई ऐसा सेट मिल जाता है उसका सबसेट जो ओपन भी है क्लोज भी है, तो डेफिनेटली आपका जो वो मैट्रिक स्पेस होगा वो डिसकनेक्टेड होगा, यानी कि उसको आप जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, या फिर ये भी इसी चीज़ को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक्स टी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज इज एक्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो मैट्रिक स्पेस कनेक्टेड कब होगा, अगर उसके अंदर सिर्फ एक एक्स ही ऐसा सेट हो जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, इसके अलावा कोई आपको ऐसा प्रॉपर सबसेट ना मिले एक्स का जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ठीक है, तो हम चलिए पहले फॉरवर्ड वाली कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, एक्स टी जो है वो डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड है, और शो क्या करना है हमको, ये शो करना है कि जो दिया गया है ऊपर देर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी, मान लीजिए कुछ मिल जाता है, देर एग्जिस्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, अब चलिए हमारे पास अभी इंग्रेडिएंट्स क्या है कि x जो है वो डिसकनेक्टेड है, यानी कि इसके बारे में कुछ लिख लो। सो x इज डिसकनेक्टेड, ये क्या इम्प्लाई करता है कि हम x को क्या लिख सकते हैं, x को जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो x कैन बी रिटन एज a यूनियन b वेर a एंड b आर सेपरेटेड, सो सच दैट कि सेपरेटनेस की क्या डेफिनेशन है हमारी कि a क्लोजर इंटरसेक्शन b इज empty and A intersection B closure is also empty। ठीक है, अब ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर है, पहले भी बताई थी कि A जो है वो A क्लोजर का सबसेट होता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर दोनों तरफ मैं B का इंटरसेक्शन लूँ, सो A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B, लेकिन ये कितना है, ये एम्प्टी है। दिस इम्प्लाइज कि A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। ठीक है, तो जो दो सेट होते हैं ये ए और बी, ये डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर है, सो यहाँ पे खास बात क्या है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी के रूप में लिखा जा रहा है, एंड ये ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि x कैन बी रिटर्न एज a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी। ऐसा नहीं होता अगर दो सेट जो हैं उन वो दोनों डिसजॉइंट है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अगर उन दोनों के यूनियन को जो है x के बराबर लिखा जा सकता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर, सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि या तो a जो है x माइनस बी है या तो b जो है वो x माइनस ए है। क्लियर है, सो a इज इक्वल टू x माइनस बी। ओके, अब यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर है कि B जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो A भी जो है नॉन एम्प्टी है। क्लियर है, सो दिस इम्प्लाइज कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ X। ठीक है, वो तो हमने यहीं पे कह दिया था जब डेफिनेशन लगा रहे थे, A और B क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब देखिए जो हमारा B है, क्या वो बी क्लोजर का सबसेट होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, सो क्या ए यूनियन बी भी जो है ए यूनियन बी क्लोजर का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है, सो एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है, तो इस रिलेशन से हमारे पास क्या आया कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी क्लोजर के बराबर है, मतलब उसका सबसेट है। ठीक है, लेकिन
जो ए यूनियन बी क्लोजर है, ये भी जो है एक्स का सबसेट है, ये भी एक्स का सबसेट है, तो ये किस में कंटेंट होंगे, एक्स में होंगे। तो इन दोनों से आपके पास क्या रिजल्ट मिला कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी क्लोजर के बराबर है। क्लियर है। और एंड ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि अगर x जो है a यूनियन b के बराबर है और उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो a कैन बी रिटन एज x माइनस बी, यानी कि a और b क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। उसी तरह यही कंडीशन यहाँ पे आ गई है कि x को जो है a यूनियन b क्लोजर के रूप में लिखा जा रहा है और दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी क्लोजर। ठीक है। अब ध्यान रखिए जो क्लोजर होता है वो क्लोज होता है। ठीक है। सो बी इज क्लोज्ड। ठीक है। सो एक्स माइनस बी इज ओपन। ठीक है। एक्स माइनस बी क्लोजर इज ओपन। सो दिस इंप्लाइज ए इज ओपन। ठीक है। ए क्या आ गया है हमारा, ओपन आ चुका है। क्या इसी तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि इसी तरह से बी भी ओपन होगा? क्या लेंगे आप, A इज सबसेट ऑफ A क्लोजर। ठीक है। सो X इज इक्वल टू व्हाट, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे क्लोजर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम जो B के ऊपर बार लगा रहे हैं बस अब A के ऊपर लगा देना है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू एक्स माइनस A क्लोजर आ जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते हैं, बस सिचुएशन उल्टी करके, कि B इज ओपन। ठीक है। ओके। अब ए भी ओपन आ गया और बी भी ओपन आ गया, और हमने जो ये स्टेटमेंट दिया था इसका अभी तक यूज नहीं हुआ। ठीक है। सो ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी फ्रॉम 1, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एंड बी इज ओपन। दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड। क्लियर है। क्या इसी तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं? सिमिलरली यहाँ पे हम जो है इसी तरह से ये भी दिखा सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी है तो b भी क्या होगा, x माइनस a होगा एंड a इज ओपन। दिस इम्प्लाइज b इज क्लोज्ड। तो हमारे यहाँ पे एक नहीं दो ऐसे प्रॉपर सबसेट मिल गए हैं a और b, जो कि ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। और हम ये क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि एक्स टी जो है डिसकनेक्टेड है। तो हमारे पास ऐसे सेट्स मिल गए जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि अगर ऐसा कोई सेट है जो ओपन भी है क्लोज्ड भी है तो हमारा मैट्रिक्स स्पेस डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है। सो मान लीजिए अब हमें क्या करना है, रिवर्स में जाना है। लेट मान लीजिए कोई ए जो है सबसेट है एक्स का विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है। और शो क्या करना है, टू शो एक्स इज डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड यानी क्या, इसको दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं ए की ओपननेस और क्लोजनेस किस तरह से काम आती है। ओके। तो ए जो है वो एक्स का सबसेट है। लेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है। यानी कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो है सिंस ए कैसा है, नॉन एम्प्टी है, दिस इम्प्लाइज कि एक्स में से कुछ नॉन एम्प्टी निकालोगे तो कुछ नॉन एम्प्टी टाइप का ही मिलेगा। सो वो भी प्रॉपर सबसेट है। तो दिस इम्प्लाइज बी भी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। क्लियर है। ओके। ऑल्सो कि ये ए और बी जो है डिसजॉइंट है क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब प्लस इन दोनों को यूनियन करोगे तो आपको एक्स मिलेगा। ये आम सी बात है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट और उसके सेट का यूनियन करोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है। सो
एक चीज़ तो क्लियर है क्या, कि ए यूनियन बी जो है वो एक्स के बराबर है, और दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए है ये ओपन भी है और क्लोज भी है। ठीक है, तो पहली बात हम ये लेके चलते हैं कि ए क्या है, ओपन है। ठीक है, अगर ए ओपन है तो बी क्या हो गया, क्लोज हो गया। दिस इम्प्लाइज कि बी इज क्लोज्ड बिकॉज बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, सो बी क्लोज हो गया, तो बी का क्लोजर किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम टी, इस बी की जगह क्या मैं बी क्लोजर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम टी। मैंने क्या कर दिया, इस बी की जगह बस क्लोजर लगा दिया, इसको हम तब तक नंबर 1 देते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली कि अगर मैं इस बार क्या करूं, ए को जो है क्लोज्ड मान के चलूं, ए अगर क्लोज्ड है तो बी क्या होगा, ओपन होगा। सो बी इज ओपन विथ सेम रीजन बिकॉज बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस क्लोज इज ओपन। सो बी अगर ओपन है तो अब बी ओपन है तो इसका क्या काम हुआ, इसका एक्चुअली कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ए अगर क्लोज्ड है तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी कि ए क्लोजर जो है वो ए के बराबर आएगा, तो आप इसमें जो है ए की जगह ए क्लोजर लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। अब इन सारी कंडीशन को इकट्ठा कर लीजिए। एक्स को जो है हम ए यूनियन बी के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एम्प्टी है, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी है। ठीक है, दिस implies a and b are separated and x can be written as union of two separated set. This implies कि x is disconnected. ठीक है, यानी कि इसको सेपरेट किया जा सकता है। अब आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की होगी कि देखो, अगर हमारे पास कोई सेट है और उसमें से अगर हमें आसानी से एक ऐसा सेट मिल जाता है कि जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो हम तो वहीं उसी इंस्टेंट पे कह देंगे कि वो जो मैट्रिक स्पेस है वो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा सेट मिल नहीं रहा है, और ऐसा सेट हो भी सकता है। ठीक है, तो आपके पास मिल नहीं रहा है ऐसा सेट कि जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो आप कह नहीं सकते कि वो कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब आपके पास गारंटी नहीं है कि ऐसा कोई सेट हो जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये जो थ्योरम है ये किसके लिए ज़्यादा आसान है, ये डिसकनेक्टेडनेस बताने के लिए आसान है। कनेक्टेडनेस बताने के लिए उतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप ये तो देख लोगे कि एक्स जो है वो कनेक्टेड ओपन भी है और क्लोज भी है। एक्स जो है वो ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे कोई सेट लेकिन हर सेट को ऐसे चेक करना कि वो ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है, फिर ये शो करना कि वो कनेक्टेड है, ये थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है? तो इसके लिए हम दूसरी थ्योरम देखेंगे कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, सो हमारे पास अब जो है कनेक्टेड के लिए एक थ्योरम है कि अ मेट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में से अगर कोई भी एक कंडीशन हो जाती है तो वो जो मेट्रिक स्पेस होगा वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर मैं ये बता दूँ आपको तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और थ्योरम बहुत आसान है। तो एक्स इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। ठीक है, अगर एक्स को जो है दो डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के रूप में अगर नहीं लिखा जा सकता तो हम कहेंगे कि एक्स इज कनेक्टेड। क्लियर है? ओके, सो हम पहले फॉरवर्ड वाला पार्ट करेंगे, यानी क्या कि एक्स हमारा क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है यानी क्या, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हमें ये शो करना है कि एक्स इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। ठीक है,
तो अगर x इज इक्वल टू A यूनियन B है तो ये कंडीशन ये कहती है कि A और B का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो दोनों जो है ओपन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों ओपन है तो वो डिसजॉइंट नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि x को जो है ऐसी कंडीशन वाले ओपन सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? ओके, सो हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो लेट मान लीजिए कि क्या है कि ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, सो लेट x इज इक्वल टू A यूनियन B। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, एक तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है, और A एंड B आर ओपन। तो देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन आती है। ठीक है, पहली बात, A और B कैसे हैं, ओपन है, और A और B दोनों डिसजॉइंट है, और x को जो है A यूनियन B के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो A और B हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि आप इसके दोनों का यूनियन x के बराबर लिख रहे हो और दोनों डिसजॉइंट भी हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि आप जो है B को लिख सकते हो x माइनस ए, या फिर A को लिख सकते हो x माइनस बी, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, A इज ओपन, A ओपन है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि B क्या है, B इज क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन B जो है ओपन भी है, क्योंकि हमने A और B दोनों को ओपन माना है। सो B इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B इज ओपन जो हमने माना है, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ऑल्सो B इज ओपन एंड क्लोज्ड। और अभी जो हमने थियरम पढ़ी है कि अगर ऐसा सेट मिलता है आपके पास जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो उस केस में हमारा सेट क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि x इज डिसकनेक्टेड, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारा x क्या है, कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस कि x को जो है ऐसे दो ओपन सेट, डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ पे और B कैसे हैं, ओपन है। क्लियर है? अब इसका रिवर्स लेके चलते हैं। तो रिवर्स में क्या होगा कि x को जो है इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, और x क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, सो x इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। और शो क्या करना है, टू शो x इज कनेक्टेड। फिर से इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो मान लीजिए, लेट इफ पॉसिबल, लेट x इज कनेक्टेड। ठीक है, x को क्या लिखा जा सकता है, A यूनियन B, जहाँ पे A और B कैसे हैं, सेपरेटेड हैं, सच दैट A क्लोजर B इज एम्प्टी एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज ऑल्सो एम्प्टी। हमें ये पता है कि A जो है वो A क्लोजर का सबसेट है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम B के साथ यूनियन लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A क्लोजर यूनियन B। ठीक है, सो A यूनियन B किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x किसका सबसेट हो गया, A क्लोजर यूनियन B का सबसेट हो गया। ठीक है, और ये A क्लोजर और B ये दोनों कैसे हैं, x के सबसेट हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी x में जाएगा। तो इन दोनों से एक कंडीशन निकल के आती है कि x किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B। लेकिन आप यहाँ से देख रहे हो कि A क्लोजर इंटरसेक्शन B कितना है, A क्लोजर इंटरसेक्शन B कितना है, एम्प्टी है, और इन दोनों का यूनियन कितना है, x है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दिस इम्प्लाइज कि B को आप किस तरह से लिख सकते हो, x माइनस A क्लोजर लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने खास तौर पे जो है A क्लोजर इस साइड इसीलिए लिया है क्योंकि A क्लोजर जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, सो A क्लोजर जो है वो क्लोज होता है। दिस इम्प्लाइज कि B क्या है, B इज
ओपन। ठीक है, तो क्या आप यही चीज़ ए के साथ कर सकते हो? ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बी इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, फिर दोनों तरफ जो है ए के साथ यूनियन ले आना। तो यहाँ तक हम क्या पहुँचेंगे, आप इसी तरह से अगर करते जाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा कि ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी क्लोजर। सो इसका मतलब ये है कि ए इज ओपन। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ए एंड बी आर ओपन। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स को क्या लिख दिया, ऐसे दो ओपन सेट के यूनियन के रूप में लिख दिया जो कि कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। ठीक है, लेकिन हम लेके क्या चल रहे थे कि एक्स इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि हमने एक्स को कैसे लिया था, एक्स को लिया था डिसकनेक्टेड। ठीक है, बहुत अच्छी गलती की है। सो एक्स इज डिसकनेक्टेड, इसीलिए ये सब हुआ, इसलिए हमने जो माना है वो गलत माना है, देयरफॉर एक्स इज कनेक्टेड। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस एक्स इज कनेक्टेड। सिमिलरली यू कैन डू विथ द सेकेंड पार्ट, कि अगर एक्स जो है वो दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट का यूनियन है, यूनियन नहीं है, तो वो कनेक्टेड होगा। क्लियर है? सो इसके आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।